नेगेटिव थॉट आ गया, अंदर चल रहा है, वो नेगेटिव थॉट कुछ भी हो सकता है। दो तरह के होते हैं, एक है कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन से रिलेटेड जिसको हम बदल सकते हैं, तो वहां पर तो बदल देना चाहिए, वहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है जिसका आप ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो निकाल दो। मान लो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो अननेसेसरी आपका टॉर्चर करता रहता है, आप मैरिड हो, आपका जो हस्बैंड है वो रोज पी करके आपको मारता है, तो वहां से ध्यान नहीं हटाना है, उसको सॉल्यूशन निकालना है। या तो छोड़ो उसको, डिवोर्स दो, या फिर पलट करके उसको मारो, या फिर पुलिस को फोन करो, यानी कि एक्ट करो। समझ गए ना? तो यहां पर एक्शन काम आएगा। लेकिन कोई है, मान लो एक दूसरी सिचुएशन, आपका हस्बैंड जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार था, अब उसकी डेथ हो गई, सडन डेथ, अब क्या करो? अब तो सिर्फ उसकी मेमोरी रह गई है, बाहर तो कहीं कोई है ही नहीं जिससे आप पीछा छुड़ा सको। आप चाहे उस जगह पर रहो, चाहे कहीं दूर चले जाओ, आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, उस याद को कैसे छोड़ोगे? उस मेमोरी को कैसे छोड़ोगे? यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट मेमोरी। यू कैन रन अवे फ्रॉम अ पर्सन, you can act upon a person, you cannot run away from a memory, you cannot act upon memory. There is no way to act upon memory. How will you act upon it? समझ रहे हो? एक तो ऑप्शन ये है, नहीं 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 मुझे उसे भूल जाना है, मुझे उसे भूल जाना है। जितना आप अंदर ही अंदर बोलोगे मुझे उसे याद नहीं करना है, वो उतना ही ज्यादा याद आएगा। मुझे अपना ये जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मैंने गलती करी, मुझे उसे याद नहीं करना है। जितना आप ये बोलोगे उतना ही याद आएगी। अगर मैं उस गलती से सीख रही हूं तो वो मेरे लिए अच्छा है, तो चलो एक काम करते हैं, सीख ही लेते हैं। नहीं सीख रही हूं, बार बार उसको याद कर रही हूं, चाहे याद करके ये सोच रही हूं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, चाहे मैं बोल रही हूं नहीं मुझे इसको याद ही नहीं करना है, दोनों तरफ से आप उसको याद कर रहे हो। मोमेंट यू से नहीं मुझे उसके बारे में याद नहीं करना है, वो बंदा जिससे मेरे को नफरत है, मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना, उसी के बारे में तो आप सोच रहे हो। मिरर पे वही दिख रहा है जिसको आप नहीं देखना चाहते हो। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप उसको नहीं देखना चाहते। इफ यू से इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्या हो गया जी? ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो भी आपकी गलती है, मुझे नहीं पता आपने क्या गलती करी है, कितने बड़े लेवल की करी है। एक बात मैं यहां पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, उसको मल्टीप्लाइड बाय आप 1000 कर दो, उससे बड़ी गलतियां मैं कर चुका हूं, फिर भी आपके सामने यहां पर बैठा हुआ। आप बताओ, और खुश हूं, दुखी तो नहीं लग रहा? उस टाइम पे बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगेगा? लगना भी चाहिए। इट इज पार्ट ऑफ दैट। मतलब कि अगर आप आग के पास में जा रहे हो, जल रहे हो, बॉडी जल रही है, वहां पर निशान पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, होना भी चाहिए। नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा मैंने गलती करी है? नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे उस गलती से? ग्रो कैसे करेंगे? पास में कोई गड़बड़ हुई, उसका थॉट आ रहा है, उसमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है। उसके बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है ना। तो थिंकिंग दो तरीके की होती है, एक होती है जो उस थॉट को मार देती है, एक होती है जो उस थॉट को जिंदा रखती है। पकड़ पा रहे हो? तो एक थॉट आया कि मैंने पास में गलती करी, अब यहां पर अब ये थॉट आया और चला गया, इसमें क्या दिक्कत है? मैं बैठ करके सोचता हूं मैंने पास में क्या गलतियां करी, बहुत बढ़िया है, लेकिन फर्क क्या होगा आप में और मेरे में? मैं बैठ करके सोच करके उसको हंस रहा हूं, ठीक है क्या कैरेक्टर है ये बंदा यार। ऐसे समझ गए कि कितना बेवकूफ है? मतलब थॉट आया, मैंने अपने आप को बेवकूफ बोला, इससे क्या हुआ? थॉट खत्म, दी एंड। अब एक थॉट आया और मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। अभी क्या करेगा? इस थॉट को जिंदा रखेगा, कब तक के लिए? हमेशा के लिए। इसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। पकड़ में आ गया? तो पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। तो थॉट आने में कोई दिक्कत नहीं है। एक पुराना थॉट आया, अब वहां पर उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है, ये आपकी सोच है। यही मेरे सेशंस का एसेंस है। आपको मेरे सेशंस को देख करके दो तरह के लोग हैं जो देखते हैं मेरे सेशन। 90% लोग कैसे देखते हैं? इमीडिएटली चार्ज अप होने के लिए, मजे के लिए, अच्छी फीलिंग होती है, गूज बम्स आते हैं। अबे क्या करोगे गूज बम्स का? समझे? एक राइड में जाकर के बैठ जाओ, किसी एडवेंचर पार्क में चले जाओ, वहां जाकर के जूम जूम बड़े गूज बम्स आएंगे, ओ बड़ा मजा आ रहा है। ये बंदा कहीं से भी कुछ भी निकाल करके कुछ भी बोल देता है, तो बड़ा मजा आता है, थ्रिल है, मजा है, मस्ती है, कॉमेडी है, ये है वो। तो कुछ लोग हैं, 90% है वो उसके लिए देख रहे हैं, 10% लोग हैं जो मेरी सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो मेरी थिंकिंग है वो आपकी थिंकिंग से अलाइन हो गई, तो अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी, प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती, दुख हो ही नहीं सकता, दुख की गुंजाइश ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि माइंड को डांट करके बिठा दिया। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चा क्या है? एक माइंड के जैसा है,
तो उसको कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि वो बच्चा शैतानी कर रहा है, पार्क में गए, उसको छोड़ दिया, लेकिन आपकी नजर उस बच्चे पर है। कर रहा है शैतानी, करने दो, गिर रहा है गिरने दो, उठ रहा है उठने दो, जहां लगा आपको ज्यादा खतरा है आपने बीच में इंटरवीन किया। मतलब वो बच्चे ने हुड़दंग मचाया हुआ है, मतलब माइंड ने हुड़दंग मचाया हुआ है, बट यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट माइंड, यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट चाइल्ड। बट आपको पता ही नहीं है वो बच्चा क्या कर रहा है, आप उस बच्चे को देख ही नहीं रहे हो, समझ गए? नाउ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आपको पता ही नहीं है अंदर क्या हो रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, कहां जा रही है, कुछ नहीं। आपकी जो नजर है या तो उस थॉट को जिंदा रखती है, या आपकी जो नजर है उस थॉट को मार देती है। थॉट कैसे मरता है इसको समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। थॉट कैसे मरता है? आपके अंदर एक थॉट था पिछले कई दिनों से, जब से आपके पास में कॉल आई थी यहां पर आने के लिए। ये क्या है? एक थॉट शुरू हो गया था। वो थॉट कब शुरू हुआ था? जब आपके पास कॉल आई थी, आपके पास में एंट्री पास आया था। उससे पहले क्या थॉट था? मुझे जाना है। वो एक अलग थॉट है, उसकी बात नहीं कर रहा। एक नया थॉट पैदा हुआ कॉल आते ही कि अब मुझे इस दिन इतने बजे वहां पर पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, क्या पहुंचूंगा, ये सब क्या है? इट इज ऑल थॉट। और बिकॉज दिस थॉट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर ऑफ थॉट्स, कैसे जाऊंगा, कितने बजे सुबह उठना है, मेट्रो लेनी है या टैक्सी करूंगा, या वहां से कैसे टाइम पे पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ये सब क्या है? थिंकिंग। इस थिंकिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है? थॉट में कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब थॉट कैसे मरता है? आप यहां पर आ गए, अब क्या आपको इस थॉट की जरूरत है, इस थिंकिंग की जरूरत है कि मुझे यहां कैसे पहुंचना है? तो थॉट मर नहीं गया। दिस इज द एंड ऑफ थॉट, दिस इज द एंड ऑफ थिंकिंग। थॉट शुरू हुआ, थिंकिंग हुई, और जैसे ही वो काम हो गया, व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट, थॉट कम्स टू एन एंड। सिमिलरली आपके माइंड में एक थॉट आया, जब तक उसको आपने फेस नहीं किया पूरी तरह से, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंप्लीट, वो जिंदा रहेगा। मैंने कोई गलती करी पास्ट में, जब तक उसको आपने बारीकी से ये नहीं समझ लिया, जो बात मैंने आपको कही कि दुनिया में सब गलतियां करते हैं, मैंने भी करी तो क्या हो गया। और प्लस मैंने सिर्फ गलती ही नहीं करी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मैंने उस गलती को करके कुछ सीखा है, मतलब कि मैं पहले से बेटर हो गई हूं वो गलती करके। अगर मैं वो गलती नहीं करती तो मैं इतनी समझदार नहीं होती जितनी आज हूं। पहले मैं कितनी बेवकूफ थी, अब मैं और समझदार हूं। दैट मीन्स मेरी जो विजडम है वो बढ़ गई है। नाउ आई एम मोर मैच्योर। अब मैं इस दुनिया में ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर सकती हूँ, लोगों की मेरे को पहचान हो गई है। और हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है, जिसको मैं इतना बड़ा समझ रही हूं अपने माइंड में कि ये इतनी बड़ी चीज है, हो सकता है अगर ये ना होती तो फ्यूचर में इससे लाख गुना बड़ी कोई और गड़बड़ हो जाती, लेकिन अब वो नहीं हो सकती क्योंकि ये गड़बड़ हुई। समझ गए? मिल गया आपको जवाब?